नगर परिषद और नगर परिषद अध्यक्षों को बैठक चेक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा। ये बड़ी खबर आ रही है। नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों का चेक में हस्ताक्षर करने का अधिकार अब खत्म हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस अधिसूचना को रद्द करने की मांग की है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चूंकि कांग्रेस के अधिकांश अध्यक्ष नगर निकायों में है, इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। ये कहना है दीपक बैज, पीसीसी चीफ हैं। जनप्रतिनिधियों के अधिकार को फिर से बहाल किया जाए, ये कहना है पीसीसी चीफ का, क्योंकि अब फैसला ये लिया गया है कि नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष जो हैं, उनके पास चेक पर हस्ताक्षर करने के अधिकार अब नहीं रहेंगे। ये इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। इस पर राजनीति भी अब तेज हो गई है। इस पूरे खबर पर मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित का रुख कर रहे हैं। रोहित, राजनीति तो इस पर भी गरमाई हुई है, क्योंकि अब नगर परिषद और नगर पंचायत अध्यक्षों को चेक पर साइन करने का अधिकार रहा नहीं है। दीपक बैज कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के ज्यादा नगर निकाय में सदस्य हैं, इसीलिए फैसला लिया गया है। बिल्कुल, देखिए, जीरो टॉलरेंस की नीति पे भारत सरकार चल रही है और लगातार जिस प्रकार से जिस सेक्टर में भ्रष्टाचार की शिकायत आती है उस सेक्टर को समाप्त करने का जो फैसला है वो लिया जाता है। अब क्योंकि नगर पंचायत और नगर पालिका के अध्यक्षकों को ये प्रभार सौंप दिया गया है। पिछली सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी तब इसे जो तमाम जिलों के अध्यक्ष रहते थे उनको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब जो है वो सीईओ यानी कि उस विभाग के बड़े अधिकारी, उस पंचायत के बड़े अधिकारी चेक पे साइन कर सकेंगे। क्योंकि होता ये था सूरज कि वहां पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, जनप्रतिनिधि होने के कारण वहां पे बड़ी संख्या पे लोग पहुंचते थे, उनके ऊपर दबाव बनाते थे, जिससे कई बार जो है शिकायत भी सरकार को मिली थी, जिसके बाद में ये फैसला ले लिया गया है। अब अधिकारी साइन करेंगे, लेकिन दीपक बैज का ये कहना है क्योंकि नगरीय निकाय का चुनाव सामने है, पंचायत चुनाव सामने है, ऐसे में जनप्रतिनिधियों को दबाव बनाने के लिए लेकिन एक और चीज समझना चाहूंगा रोहित, वो दीपक बैज तो कह ही रहे हैं कि उनके सदस्य ज्यादा इसलिए फैसला लिया गया, लेकिन अभी निकाय चुनाव भी होने हैं कुछ महीनों में। इस फैसले का क्या असर पड़ सकता है आने वाले चुनाव पर? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे असर ये पड़ेगा कि जो जनप्रतिनिधि चेक के कार्य पर व्यस्त रहते थे, अधिकारी उनको फोन टकटकाते थे, जो वहां पर ठेकेदार है वो फोन टकटकाते थे, वो दिक्कतें दूर होगी और जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सरकार के बीच में पहुंच सकेंगे, उनका निराकरण करवा सकेंगे। क्योंकि बड़ा माध्यम जो है वो तैयार कर दिया गया है। बीजेपी सहायता केंद्र में भी मंत्री बैठ रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद जनदर्शन लगा रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र पे काम करें, जो क्षेत्र की समस्या है वो क्षेत्र की समस्या को सरकार के सामने लाएं, और ताकि ये जो अलग जो काम है चेक पे साइन करने की झंझट रहती जनता से सीधे मुखातिब हो रही है छत्तीसगढ़ सरकार, और चुनाव में परिणाम जो भी हो, लेकिन ये फैसला जो है वो अटल फैसला। बहुत शुक्रिया आपका रोहित इस तमाम जानकारी के लिए।